दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 23 अप्रैल 2022 को अभी कुछ ही देर पहले हुई है और इस मीटिंग में Q4 रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है और अभी इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से एजीएम में ली जाएगी। ये इस कंपनी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ों में बताए गए हैं एक्सेप्ट ईपीएस। मैं आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में ही बताऊंगा। Q4 में इंटरेस्ट अर्न 22,674 करोड़ है जो Q3 में 22,082 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 19,841 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर यहाँ लगभग 14% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह लगभग 3% बढ़ा है। Q4 में इसका टोटल इनकम 27,412 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 27,069 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 23,953 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 14.4% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1.27% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,292 करोड़ 94 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 10,148 करोड़ 25 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 8,539 करोड़ 83 लाख था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.5% का ग्रोथ हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 1.4% बढ़ा है। Q4 में नेट प्रॉफिट 7,018 करोड़ 71 लाख है जो Q3 में ये 6,193 करोड़ 81 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 4,402 करोड़ 61 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 59% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 13% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का बेसिक EPS 10 रुपये 10 पैसा है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8 रुपये 93 पैसा था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 6 रुपये 37 पैसा था। अब चलिए हम लोग NPA रेशियो को भी देख लेते हैं। Q4 में इस कंपनी का ग्रॉस NPA टू ग्रॉस कस्टमर एसेट रेशियो 3:6% है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4.13% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 4.96% था। तो आप देखिए यहाँ अच्छा खासा सुधार हो रहा है। उसी तरह अगर हम लोग नेट NPA टू नेट एसेट के रेशियो को देखें तो Q4 में ये 0.76% है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 0.85% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में तो ये 1.14% था। तो यहाँ भी अच्छा खासा सुधार हो रहा है। तो इस बैंक के एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा सुधार दिख रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो Q4 में इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ा है लेकिन मार्केट को इस कंपनी से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट इंटरेस्ट इनकम में 22 से 27% की ग्रोथ की उम्मीद थी। तो हम लोग अगर देखें तो इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर 4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 59% इंक्रीज हुआ है और मार्केट को इस कंपनी से 46 से 65% इंक्रीज की उम्मीद थी। तो नेट प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरी खरी उतरी है। तो दोस्तों, ये था इस कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखें कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।